पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर कैसे भारत से हार गया, चलिए दोस्तों जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। सिकंदर एक ऐसा योद्धा था जिसे पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सका था। उसका सपना था कि पूरी दुनिया जीत लेने का था, लेकिन उसका सपना ही सपना रहेगा। सिकंदर का जन्म 49 ईसा यूनान के पहला में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप और उसकी माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर मात्र 20 साल की उम्र में ही मैसेडोनिया का राजा बना और पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने लगा। पूरे एशिया माइन के जीतने के लिए अपनी पूरी सेना और हथियारों के साथ निकल पड़ा था। इसके बाद सिकंदर को एक से एक सफलता मिलती गई। जहाँ वहाँ हर एक छोटे बड़े राज्य जीतता हुआ सिकंदर को मिस्र जा पहुँचा और जहाँ उसने अलेक्जेंड्रे नामक राज्य बसाया और वहाँ की इमारतों का निर्माण भी करवाया। सिकंदर यहीं तक नहीं रुका, वह मेसोपोटामिया को जीता हुआ ईरान जा पहुँचा, जहाँ उसने ईरान के डेरियक युद्ध से हराया और उसकी बेटी रुखसाना से शादी कर लिया। और जब सिकंदर की नज़र सोने की चिड़िया की कहा जाने वाली भारत पर पड़ा तो उसकी टक्कर राज्य पूर्व के साथ हुई। इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और राजा पोरस ने सिकंदर की सेना को इतना नुकसान पहुंचाया कि सिकंदर अब समझ चुका था कि संपूर्ण भारत को जितना संभव है। इसी लड़ाई से उसके प्यारे घोड़े बूसी फैसल की मौत भी हो चुकी थी। सिकंदर अपना देश वापस लौट गया। दोस्तों, आपको क्या लगता था कि सिकंदर हमारे देश को हरा सकता था या नहीं? कम से कम जरूर बताएं। दोस्तों, हनुमान जी के अलावा बहुत ही ऐसे कम भक्त हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के दोनों का सानिध्य मिला, और उनमें से एक थे जामवंत, जिनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि समय बनने से पहले उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हो चुकी थी। वे इतने बलशाली थे कि उनके शरीर में 1 करोड़ शेरों की शक्ति थी और उनके शरीर का आकार बहुत ही कम था। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से हम लगा सकते हैं कि समुद्र मंथन के समय जामवंत जी ने अकेले ही अपने दम पर पूरे समुद्र मंथन पर्वत को हिला डाला था। यही नहीं, रामायण के युद्ध के दौरान उन्हें रावण को एक लात में रावण को मूर्छित कर दिया था, और इसे बेहिसाब ताकत के चलते ही उन्होंने अपने बल पर घमंड आ गया था। और उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण को चुनौती दे दी थी युद्ध के लिए, जहाँ उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में श्री कृष्ण के सामने 3 हफ्ते तक युद्ध किया था। दोस्तों, क्या आपको उससे पहले जामवंत जी के बारे में फैक्ट पता तो कम से कम जरूर बताएं। परशुराम जी ने गणेश जी का दांत क्यों तोड़ दिया था, चलिए दोस्तों जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, एक बार जब परशुराम जी ने गणेश जी का दांत तोड़ दिया था, वह दांत आज भी जंगल में मौजूद है। यह उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम के जन्म से पहले महादेव पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में कोई दिक्कत ना आए इसलिए उन्होंने भगवान गणेश और कार्तिकेय को आज्ञा दी थी कि यहाँ कोई भी अंदर द्वार में प्रवेश ना करे। थोड़ी देर बाद भगवान परशुराम महादेव से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उनका रास्ता गणेश जी रोक लेते हैं, जिससे भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने गणेश जी के साथ युद्ध करने का फैसला किया। परशुराम जी ने गणेश जी के ऊपर बहुत सारे अस्त्र चलाए, लेकिन वह सब विफल रहे। इसलिए अंत में परशुराम जी ने अपने परशु का इस्तेमाल किया, और वह परशु था जिसे महादेव ने परशुराम जी को दिया था। गणेश जी चाहते थे कि उस परशु को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने महादेव के उस वरदान को मान रखा, इसलिए उन्होंने वह वार अपने दांत पर सह लिया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। और गणेश जी की आवाज़ सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बाहर आ गए, और उन्होंने पहले खुद को रोक लिया। और यह दांत आज भी छत्तीसगढ़ के दावेदार गाँव की पहाड़ी पर मौजूद है, और इतने घने जंगलों में गणेश जी की 5000 साल पुरानी मूर्ति भी विराजमान है। दोस्तों, अब क्या आपको इससे पहले गणेश जी की दांत के बारे में पता था? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, महाभारत को एक तिनके से जिससे अर्जुन खत्म कर सकता था पूरी महाभारत को, चलिए दोस्तों जानता हूँ कैसे। जैसे कि एक बार बताया जा रहा है कि श्री विष्णु के अवतार में परशुराम जी ने कहा था कि अर्जुन चाहे तो सिर्फ एक घास के तिनके से पूरी महाभारत युद्ध को अंत कर सकता है। जब महाभारत युद्ध के पहले कौरवों से परशुराम को युद्ध का परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। जब उन्हें पता चला कि कौरव पांडवों के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो वे तुरंत दुर्योधन से कहते हैं कि अर्जुन को एक साधारण मनुष्य ना समझे। ध्यान से सुनो, ये प्राचीन समय के दामोदर नामक राक्षस तीनों लोकों में अपनी गति से आकार मचा रहा था। देवता भी उनके आगे नहीं टिक सके थे। दामोदर अपनी शक्ति और सेना के घमंड से कहता है कि हर कोई मुझे, तीनों लोगों में मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी वहाँ नारद जी उनके आगे आते हैं, फिर कहते हैं कि बद्रीनाथ के पर्वतों में एक तेजस्वी ऋषि है जो मुझे नहीं लगता है कि तुम उसके हरा पाओगे। जब मुद्रा गुस्से में अपनी सेना के साथ उन ऋषियों पर टूट जाता है, उन राक्षसों को भी कोई शक्ति पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, परंतु उनको शोरगुल से परेशान होकर नामक दामोदर ने एक घास का तिनका उठाकर उनके ऊपर फेंक दिया, जिससे उनकी पूरी सेना का अंत हो गया और दामोदर घायल हो गया और ऋषियों से क्षमा मांगने लगा। कि परशुराम आगे दुर्योधन कहते हैं कि वानर इस युग में अर्जुन के रूप में अवतरित होने वाला है और नारायण स्वयं श्री कृष्ण होने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले अर्जुन के बारे में पता था कि ये पूरी एक तिनके से महाभारत को खत्म कर सकता था? तो कम सच में जरूर बताएं।